अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और ये हो सकता है एग्जाम में आए, ये आया भी है एक आध बार। दिया हुआ है यौगिक परावैद्युत वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ पर दो समांतर प्लेट हैं, एक C और एक D। C पर प्लस आवेश दिया गया है प्रेरण के कारण, दूसरी प्लेट पर हमारा ऋणात्मक आवेश टाइप का उत्पन्न हो जाता है और इसके बाहर यहाँ प्लस उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसको अर्थ यानी भूमि से जोड़ दिया गया है। जो प्लस वाला रहेगा भूमि की ओर विसर्जित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर है आपको कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, माना कि प्लेट C व प्लेट D पर आवेश +Q व -Q है। दोनों पर जो आवेश है -Q है तथा दोनों के बीच की दूरी D है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए आप, इस पर जो है +Q चार्ज है, इस पर जो है -Q चार्ज है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। क्लियर हुआ। तो अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर आपका हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। ठीक है, विभवांतर E बराबर होता है V बराबर हो गया E इंटू डी। ठीक है, चूंकि एक प्लेट का, अगर कोई भी एक आवेशित प्लेट का है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर होता है सिग्मा बटा आवेशित प्लेट का एप्सिलॉन नॉट। इसलिए V बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, सिग्मा बराबर आप जान रहे हैं कि क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है हमारा Q बटा डी। ए एरिया, इस प्लेट का क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा Q बटा ए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा के जगह पर हम लोग रखेंगे Q बटा ए, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए V बराबर आपका हो जाएगा, तो Q ऊपर आ जाएगा आपका Q इंटू डी बटा ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब धारिता से आइए, धारिता बराबर होती है, जो प्लेट की धारिता है वो क्या बराबर होती है, C बराबर होती है Q बटा V। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, धारिता को रख देंगे यहाँ पर, ये एक चीज और है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ पर धारिता बराबर C बराबर हमारा क्या होता है Q बट्टा V, यहाँ पर V की जगह पर इसको रखेंगे हम। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी C बराबर हो जाएगा आपका Q बट्टा Q इंटू डी बटा
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, यहाँ Q से Q कट गया, ये ऊपर चला गया, तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात में वैद्युशीलता 8.85 गुणे 10⁻9 जो होता है वो वैल्यू, और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी होगी वह ये हो गया आपका। यानी फाइनली अगर हम लिखेंगे तो C बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। ठीक है, इसका दूसरा कंडीशन है कि प्लेटों के बीच में अलग अलग हम परावैद्युतांक भर दें, तो उसमें क्या होगा वो अगले स्टेप में आपको बताया जाएगा, पहले मिटा लीजिए। अगला इसी में है हमारा कि अब ये दोनों जो प्लेट है इनमें 3 अलग अलग माध्यम क्या मोटाई जो है, एक का T1 है, एक का T2 है और एक का T3 है। इसका वैद्युतशीलता स्थिरांक मान लीजिए कि एक का K1 है, दूसरे का K2 है और तीसरे का K3 है। ठीक है, तो इसमें विभवांतर अब हो जाएगा आपका V बराबर E इंटू, अब ये पूरी मोटाई हमारी D है, तो इन तीनों मोटाई वाले परावैद्युतांक पदार्थ को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो तीनों को प्लस में रखकर हमको माइनस करना है। D माइनस तीनों की मोटाई T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, ये हो गया इसका। इसके बाद हो जाएगा आपका E1 इंटू T1 प्रत्येक का अलग अलग, E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3। तो E बराबर आप जान रहे हैं, अगला हो जाएगा आपका V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये जो मोटाई होती है इस वैद्युशीलता स्थिरांक के अनुपातिक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ठीक है, तो आप जो है सिग्मा बराबर जानते हैं Q बट्टा, यहाँ पर A होता है। तो अब यहाँ पर अगला हमारा हो जाएगा स्टेप में जब आइएगा तो सिग्मा की जगह पर हम Q बट्टा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा यहाँ। बाकी चीज़ तो यही रहेगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ठीक है, चूंकि वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q बट्टा V। अब उसी जगह पर यहाँ पर हम ये V वाला रखेंगे, तो आपका हो जाएगा C बराबर V का वैल्यू रख देंगे और ऊपर Q है हमारा, Q बट्टा हो जाएगा V का वैल्यू हमारा ये पूरा है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अब यहाँ ये जो Q से Q कट जाएगा आपका, फाइनली हमारा जो C आएगा ये ऊपर चला जाएगा, बट्टा में है यहाँ, तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए
बाकी ये चीज वैसे ही नीचे लिख देंगे हम, इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आएगा।